ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मोमेंट्स बुक के 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल को समझेंगे, जिसे लिखा है A.K. रामानुजम, जो कि कन्नड़ राइटर थे। इस स्टोरी में एक ऐसे किंगडम का डिस्क्रिप्शन है जिसमें राजा के साथ साथ बाकी मिनिस्टर्स भी फुलिश यानी मूर्ख थे। वे अपने राज्य को दूसरे राजाओं से अलग तरह से चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में चेंज कर दिया, यानी दिन में सोना और रात में जाकर काम करना। ये एक शाही ऑर्डर था जिसे हर किसी को मानना जरूरी था, वरना मौत की सजा मिलती। सब लोग इस आदेश को मानते थे और राजा और मंत्री अपने इस आदेश की सफलता पर बहुत खुश थे। ये एक ब्यूटीफुल शहर था, लेकिन दिन में कोई भी जागता हुआ दिखाई नहीं देता था। सब सो रहे होते, यहाँ तक कि जानवर भी दिन में सोते थे। एक दिन 2 अजनबी लोग इस शहर में आए। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि सब लोग दिन में सो रहे थे। वे भूखे थे और शाम तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। शॉप्स तो खुली थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर वस्तु की कीमत 1 डड्डू यानी 1 रुपया थी। गुरु और शिष्य बहुत खुश हुए। उन्होंने जी भर के भोजन खरीदा, और वो भी 1 रुपए में। जब उन्होंने खाना पकाया और खाया, उन्हें समझ में आ गया कि ये मूर्खों का शहर है और यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। परंतु गुरु जी की ये बात शिष्य को अच्छी नहीं लगी। वो अभी ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ हर चीज़ सस्ती थी। उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए थी, अच्छा और सस्ता खाना। गुरु जी ने समझाया कि यहाँ ज़्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं था, किंतु शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर गुरुजी वहां से चले गए। शिष्य अब केले, घी, चावल, आटा सस्ते होने के कारण खूब खाता और खूब मोटा हो गया था। एक दिन एक चोर अमीर व्यापारी के घर चोरी करने गया। उसने दीवार में सेंध लगाकर घर में दाखिल हुआ। चोरी करने के बाद जब वो सामान लेकर निकल रहा था कि चोर के सिर पर दीवार गिरी। चोर उसी समय मर गया। चोर का भाई दौड़कर राजा के पास गया और शिकायत की कि उसका भाई अपना खानदानी व्यवसाय कर रहा था, तो व्यापारी की दीवार उसके भाई पर गिरी और उसकी मौत हो गई। राजा ने कहा कि वो गुनहगार को सजा देगा। राजा ने घर के मालिक को बुलाया। व्यापारी से पूछा कि क्या वो घर पर था जब दीवार गिरी। व्यापारी ने जवाब दिया कि हाँ, वो घर पर था, किंतु घर की दीवार कमज़ोर थी और चोर पर गिर गई। राजा ने कहा कि फरियादी तुम्हें जिम्मेदार मानता है, इसलिए तुम्हें सजा हो। व्यापारी ने कहा कि दीवार मैंने नहीं, राजमिस्त्री ने बनाई है, इसलिए सजा उसे मिलनी चाहिए। अब राजा के आदेश से राजमिस्त्री को दरबार में लाया गया। राजमिस्त्री ने पूछा कि माजरा क्या है। तब राजा ने उसे सारी कहानी सुनाई और निर्णय भी सुना दिया कि उसने दीवार कमजोर बनाई थी, इसलिए वो गुनहगार था और उसे सजा मिलेगी। राजमिस्त्री ने सोचा और कहा, महाराज, मैं जब दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान भटक रहा था, और ध्यान भटकने का कारण एक डांस गर्ल यानी डांसर थी, अतः सजा उसे मिलनी चाहिए। अब क्योंकि राजा मूर्ख था, उसने अपना दिमाग तो इस्तेमाल नहीं किया और डांसर को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। डांसर के आने पर फिर से पूरी कहानी दोहराई गई और डांसर ने अपने बचाव के लिए सुनार को दोषी बताया, क्योंकि सुनार उसकी ज्वेलरी बनाकर नहीं दे रहा था और उसे सुनार की दुकान पर बार बार जाना पड़ रहा था, इसलिए सुनार ही दोषी था और सुनार को ही सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, आखिर असली गुनहगार मिल ही गया। राजा के बैलिफ यानी अर्दली सुनार को उठाकर ले आए। जब सुनार को सारी कहानी पता चली तो उसने एक अलग ही कहानी बना ली और कहा कि मैं डांसर गर्ल की ज्वेलरी समय पर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मुझे एक अमीर व्यापारी के आभूषण समय पर तैयार करके देने थे, क्योंकि उसके घर पर एक शादी थी और वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। राजा ने गुस्से में पूछा कि कौन है वो व्यापारी, तो सुनार ने जो नाम बताया वो उसी व्यापारी का था जिसके घर पर चोरी करने वाला चोर गया था। अब राजा अपने मंत्री के साथ सलाह की और डिसीजन लिया कि व्यापारी ने सब कुछ अपने पिता से पाया है, तो पिता के दोष की सजा अब उसे मिलनी चाहिए। और ये बात तो उसे तभी समझ आ गई थी जब उसने व्यापारी को देखा था। उसने ऑर्डर कर दिया कि व्यापारी को फंदे पर लटकाने का इंतज़ाम किया जाए। फंदा तैयार होकर आ गया, परंतु यह क्या, फंदे पर व्यापारी को जब लटकाने की कोशिश हुई
तो वो इतना टाइट था कि व्यापारी की गर्दन उसमें फिट नहीं आई। अब राजा के आदेश से फंदे को दोबारा घिस कर लाया गया। दोबारा घिसने से फंदा इतना बड़ा बन गया कि व्यापारी की गर्दन आ ही नहीं रही थी। व्यापारी ने फिर राजा से प्रार्थना की कि वो एक बार फिर से विचार करें। राजा ने सोचा और कहा कि जाओ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो इस फंदे में फिट आ जाए। राजा के सिपाही चारों तरफ शहर में घूमने लगे। आखिर में उन्हें वही शिष्य मिल गया जो पिछले कई महीनों से सस्ते भोजन के कारण खूब खा खा कर मोटा हो गया था। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। जब शिष्य को कारण पता चला तो उसने आंखें बंद करके अपने गुरु को याद किया। गुरु उपस्थित हो गए और उन्हें सब पता चल गया कि शिष्य के सिर पर क्या मुसीबत आई है। उन्होंने एक प्लान बनाकर शिष्य को समझाया और उसे जोर जोर से डांटने लगे। राजा ने कारण पूछा तो गुरु जी ने कहा कि बड़ा कौन है, शिष्य या गुरु? तो राजा ने कहा गुरु बड़ा है। गुरु ने कहा फिर पहले मुझे फांसी दो। शिष्य कहने लगा कि मुझे फांसी दो। राजा हैरान था कि ये दोनों क्यों मरना चाहते हैं। जब राजा ने पूछा तो गुरु ने बताया, जो पहली बार इस फंदे से फांसी लगाकर मरेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उन्हें कल फांसी दी जाएगी। फिर राजा और मंत्री ने आपस में सलाह करके अपने सिपाही को आदेश दिया कि सुबह मुंह अंधेरे जो आएंगे उनको सबसे पहले फांसी पर चढ़ा दे। और सिपाही ने यही किया। लेकिन वो दोनों कोई और नहीं, वे राजा और उसका मंत्री थे। सुबह होते ही जब दोनों डेड बॉडीज़ को कौवों और चीलों को डालने के लिए ले जाने लगे तो लोग घबरा गए। वे सोचने लगे अब उनके राज्य को कौन चलाएगा। फिर उन्हें गुरु शिष्य की याद आई। वे भागकर उनके पास गए और उनसे राजा और मंत्री का पद संभालने की रिक्वेस्ट करने लगे। गुरु और शिष्य मान गए और इस तरह उस राज्य को एक मूर्ख राजा और मंत्री छुटकारा मिल गया। गुरु शिष्य ने पुराने सभी नियम मना कर दिए, बदल दिए और अब दिन में काम और रात को आराम का नियम बना दिया गया। कुछ भी सामान 1 रुपये में नहीं मिलेगा ऐसा अनाउंस कर दिया गया और ये राज्य भी दूसरे राज्यों जैसा हो गया है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।